नमस्कार एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हम पॉलिटी की सीरीज जो है एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं। तो ये थर्ड वीडियो है एमसीक्यूज की ऑन पॉलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। इसमें से क्या डिस्क्राइब करता है इंडिया को एज ए सेकुलर स्टेट। फंडामेंटल राइट्स आपको पता है हमारे राइट्स हैं जो कोई भी हमसे ले नहीं सकता। अगर इनको कोई वॉयलेट करे तो हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक स्टेट को ध्यान में रखने चाहिए ड्यूरिंग फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज, ताकि जो स्टेट है वो एक वेलफेयर स्टेट बने, ना कि पुलिस स्टेट बने लोगों के लिए। फिफ्थ शेड्यूल जी नहीं, ये भी नहीं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी नहीं। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन है। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हमने किस देश से बोरो किया है, कहाँ से हमने बोरो किया है। तो उसका जो सही उत्तर है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने अपनी जुडिशरी को बोरो किया है, जो कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। यूएसए से हमने बिल ऑफ राइट्स को बोरो किया है। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है कि हमारी जो राज्यसभा की सीट्स होंगी उनको कैसे फुलफिल किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, द रियल पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन दी। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी, उसमें जो रियल पावर्स होती हैं वो किसके हाथ में होती हैं। क्या वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट के हाथ में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेसिडेंट का काम अगर मैं आपको सीधा बताऊं तो सिर्फ खाना पीना और सोना, ठीक है। उसका काम होता है सिर्फ ईटिंग और स्लीपिंग। वो एक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और सेकंड कौन सी है, वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन इनका कोई ज्यादा खास काम नहीं होता है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जी नहीं, ये भी रॉन्ग आंसर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो कैबिनेट होता है, वही प्रेसिडेंट को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। वही सारे डिसीजंस लेते हैं और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उन पे सिर्फ सिग्नेचर करते हैं। तो पार्लियामेंट भी क्या है, यहाँ पे रॉन्ग आंसर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो बताता है किस किस की अपॉइंटमेंट करनी है और किस किस को रिमूव करना है, किस मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, किस मिनिस्टर को रिमूव करना है। ये आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। तो प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट जो होती है वो मेन काम करती है देश को चलाने में। गवर्नमेंट जो होती है, जो कैबिनेट होता है प्लस पीएम, ठीक है, ये क्या होता है, ये होती है गवर्नमेंट, ये चलाती है देश को। तो मेन काम इसी का होता है, ये सारे डिसीजंस लेती है और इस पे सिग्नेचर कौन करता है, इनके डिसीजन पे, इनके जो एक्शंस होते हैं, इनकी जो पॉलिसीज होती हैं, उनके कानून बनाते हैं ये लोग, उन पे सिर्फ सिग्नेचर कौन करता है, प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट उन पे सिग्नेचर करते हैं। तो प्रेसिडेंट का कोई मेन काम नहीं होता है, ये अपॉइंटमेंट करते हैं, रिमूवल करते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट जो होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं, उनका रिमूवल करते हैं। लेकिन वो भी किसके कहने पे करते हैं, वो भी कैबिनेट के कहने पे करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, इनमें से कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसने प्रियम्बल को अमेंड किया था। आपको पता है हमारा प्रियम्बल जो है अभी तक सिर्फ एक बार जो है वो अमेंड हो चुका है, सिर्फ एक बार, और वो कब हुआ था, 1976। और 1976 को कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 को। यहाँ पे कौन से दो वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये दो वर्ड यहाँ पे ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जब हमारा प्रियम्बल जो है वो एक बार अमेंड किया गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, दिस इज द राइट ऑप्शन। ये जो है ये ऑप्शन रॉन्ग है। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे राज्यसभा के, वो कहां से आते हैं। क्या वो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होते हैं। अगर चीफ मिनिस्टर राज्यसभा में चले जाएंगे तो उनकी स्टेट को कौन संभालेगा, तो ये रॉन्ग है। क्या वो गवर्नर होते हैं, नहीं, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और वो कब तक रहते हैं अपने पोस्ट में, जब तक जो प्रेसिडेंट है वो चाहे, ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, असेंबली क्या करती है, इनकी इलेक्शन करती है इनडायरेक्ट तरीके से, बाय
प्रोपोर्शनल मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इससे इनकी इलेक्शन होती है और ये कहाँ जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं MP बन के। हु हेड्स नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग से पहले क्या था हमारा, प्लानिंग कमीशन, क्या था, प्लानिंग कमीशन था हमारा नीति आयोग से पहले। तो इस नीति आयोग को हेड कौन करता है, इस नीति आयोग को हेड कौन करता है आपको बताना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, या मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग करते हैं। इन चारों में से कौन सा उत्तर जो है वो सही है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको यहाँ पे उत्तर बता देता हूँ, आप पॉज कीजिए, पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए और फिर क्या कीजिए, आप आंसर दीजिए। तो ये रॉन्ग है, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। तो सही ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ नीति आयोग, और वी कैन से दैट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, ये मैंने जस्ट आपको भी पिछले क्वेश्चन में बताया कि पहले प्लानिंग कमीशन था, उसके बाद क्या आया, नीति आयोग आया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, नीति आयोग। नीति आयोग जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। नीति धर्म, नीति वाक्य, नीति शासन, ये रॉन्ग है। तो सही उत्तर जो है वो डी ऑप्शन है, नीति आयोग इज द राइट आंसर, जिसने प्लानिंग कमीशन को क्या किया, रिप्लेस किया। द पंचायती सिस्टम वॉज अडॉप्टेड टू, जो पंचायती सिस्टम था हमारा वो किसका ड्रीम था, वो गांधी जी का ड्रीम था। पंचायती राज सिस्टम जो था वो गांधी जी का ड्रीम था, लेकिन इसको कब लाया गया, 1992 में लाया गया, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू। कब लाया गया, 1992 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको लाया गया। और इसका मेन मोटिव क्या था, इससे हम क्या समझते हैं, टू डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ पॉलिटिक्स, एजुकेट द पीजेंट्स, नन ऑफ दिस। इनमें से राइट ऑप्शन क्या है वो आपको बताना है, सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। तो ये रॉन्ग आंसर है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, दिस इज द राइट ऑप्शन। डिसेंट्रलाइजेशन होती है, इससे क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। जो पंचायती राज सिस्टम था ये किस लिए था, टू डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, और इसको फर्स्ट किसने अडॉप्ट किया था, राजस्थान ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इट हैज ओरिजिनल एंड एप्लीएट जुरिस्डिक्शन, ये आपको बताया था ओरिजिनल और एप्लीएट क्या होती है। ओरिजिनल होती है जब जो कोर्ट होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो फर्स्ट टाइम किसी केस को लेता है, और एप्लीएट होता है जो एक बार पहली की सुनवाई हो चुकी है और उसके बाद जो है वो कोर्ट में आ रही है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इट इंजॉयज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, हाँ जी, हाई कोर्ट पावर रखता है जुडिशियल रिव्यू की। इट एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ लॉ, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ये तीनों जो पावर्स हैं वो किसकी हैं, हाई कोर्ट की। द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और बाकी जजेस को अपॉइंट करता है। तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, जी नहीं, चीफ मिनिस्टर का तो मतलब ही नहीं है, गवर्नर का भी कोई मतलब नहीं है। तो राइट ऑप्शन है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंट करता है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये CJI को भी अपॉइंट करते हैं और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनको भी अपॉइंट करते हैं। विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान आपका कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही है वो क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू स्पीच तो हनन होता ही है उसका, आपका रिलीजन इक्वलिटी, ये सारे जो हैं ये वायलेट होते हैं, ठीक है। आपका कौन सा वायलेट नहीं होता, होता राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इसकी आपको इम्यूनिटी रहती है इमरजेंसी के दौरान। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन, फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें से कौन से पार्ट में या कौन से स्केड्यूल में मेंशन है, पार्ट 4A, ठीक है, पार्ट 4, पार्ट 3 या ये शेड्यूल 4A। तो इनमें से आपको बताना है जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कहाँ मेंशन है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, पार्ट 4A। पार्ट 4A इज द राइट ऑप्शन। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में लाई गई थी 1976 में। उसके बाद 86th अमेंडमेंट एक्ट भी हुआ 2002 में, जिसमें हमारी एक और फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ी। और वो फंडामेंटल ड्यूटी क्या थी कि हर पेरेंट्स और गार्डियन का
क्या ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को जो शुरुआती एजुकेशन है उसकी वो दिलवाएं, वो प्रोवाइड करवाएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहाँ पहले पार्ट पूछ लिया गया था, ठीक है, और ए था, और यहाँ पे आर्टिकल पूछ लिया गया है। तो इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो डिफाइन करता है फंडामेंटल ड्यूटीज को, हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है? आर्टिकल 45A, 51A, आर्टिकल 42 और आर्टिकल 30B। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 51A। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। The fundamental duties were included in the Constitution of India by which one of the following Amendment Act? कौन सी अमेंडमेंट एक्ट हुई जिससे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐड हुई? ये जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 1976 में, जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो ऐड हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुई थी, 86 भी हुई थी 2002 में, उसमें भी ऐड हुई थी। Which one of the following committee suggested incorporating fundamental duties in the Indian Constitution? कौन सी कमेटी ने सजेस्ट किया था फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में लाइए? मल्होत्रा कमेटी, राघवन कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी और नरसिम्हन कमेटी। इन चारों में से कौन सी वो कमेटी है जिसने सजेस्ट की थी, क्या सजेस्ट की थी, रिकमेंड क्या किया था कि आप क्या करो, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करो कॉन्स्टिट्यूशन में? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मल्होत्रा भी नहीं है, राघवन भी नहीं है और नरसिम्हान भी नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी वॉज बिहाइंड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कमेटी सजेस्टेड इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो ऐड हुई थी, ठीक है, 1976 में। तो ये थे हमारे MCQs आज के। दिस वॉज द थर्ड वीडियो लेक्चर ऑन MCQs ऑन पॉलिटी। तो ठीक है, ध्यान रखिए, पढ़िए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।